रात के 8 बज रहे थे। पांगती गांव की हवा में अक्टूबर की ठंड उतर चुकी थी। गांव के चारों ओर घना जंगल और ऊपर पहाड़ की ढलान पर एक टूटी हुई हवेली थी। देवराज हवेली। कोई वहां नहीं जाता था। कहते थे वहां कुछ है, कुछ जो अब भी जागता है। नीचे गांव के चूल्हों से उठता धुआं और ऊपर पहाड़ी हवेली की टूटी खिड़कियों से झरती नीली रोशनी, दोनों के बीच एक सन्नाटा पसरा था। अनाया शर्मा शहर से आई, एक 26 वर्षीय रिसर्चर, दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास की छात्रा। वह हिमालयी लोक कथाओं और श्रापों पर रिसर्च कर रही थी। उसके प्रोफेसर ने उसे पांगती गांव भेजा था क्योंकि यहां एक कहानी थी, एक हवेली, एक पागल राजकुमारी और एक रात जो कभी खत्म नहीं हुई। बस से उतरते वक्त अनाया ने देखा, गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। मैडम, हवेली मत जाइएगा, एक बूढ़ी औरत ने कहा। वो जगह जिंदा नहीं है। अनाया मुस्कुराई। मैं सिर्फ कुछ दिन रहूंगी, लोक कथाओं के बारे में जानना है। औरत ने धीरे से कहा, जो वहां गया वो फिर लोक कथा बन गया। रात को अनाया ने गांव के छोटे से गेस्ट हाउस में ठहराव किया। दीवारों पर पुराने फोटो थे, बर्फ से ढके पहाड़, मंदिर और दूर हवेली की तस्वीर। वह खिड़की से बाहर देख रही थी जब उसे पहली बार वो दिखा, हवेली की ओर से उठती सफेद धुंध जो धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। यहां हमेशा शाम को धुंध आती है, मालिक ने बताया, लेकिन आज वह रुका। आज वो हवेली की तरफ से आई है। अनाया ने उसे देखा। क्या फर्क पड़ता है? मालिक ने केवल इतना कहा। फर्क हमेशा मौत के बाद समझ आता है। रात के बीच अनाया की नींद खुल गई। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ बाहर हवा की सरसराहट। वह उठी, पानी पीने गई। तभी उसने खिड़की के शीशे पर किसी की परछाई देखी। एक औरत, सफेद साड़ी में, उसके बाल गीले और आंखें खाली। अनाया झटके से पीछे हटी, लेकिन खिड़की के बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ धुंध। उसने सोचा शायद सपना होगा, लेकिन जब सुबह उठी तो खिड़की पर उंगलियों के निशान थे, भीगे हुए, जैसे किसी ने अंदर आने की कोशिश की हो। अगले दिन गांव के पुजारी, वृद्ध पुरुष पंडित माधवनाथ से मिलने गई। उन्होंने कहा, देवराज हवेली एक श्रापित जगह है बेटी। वहां रानी देवयानी की आत्मा भटकती है। उसे उसके पति ने पागल समझकर हवेली में बंद कर दिया था। कहते हैं वो चिल्लाती रही, मैं निर्दोष हूं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उस रात हवेली में आग लगी और सब जल गए, सिर्फ उसकी चीखें रह गईं। अनाया ने पूछा, और वो धुंध? पंडित ने गंभीर स्वर में कहा, वो उसकी सांस है। तीसरे दिन अनाया ने तय किया कि उसे हवेली देखनी होगी। गांव वाले मना करते रहे, लेकिन उसने कहा, मैं डर के लिए नहीं, सच के लिए आई हूं। दोपहर को वह अकेली चल पड़ी, कंधे पर कैमरा, नोटबुक और एक छोटी टॉर्च। रास्ते में जंगल घना था, पेड़ों के बीच हवा नहीं थी, फिर भी पत्ते हिल रहे थे, जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। एक टूटा दरवाजा मिला, लकड़ी सड़ चुकी थी। दरवाजे के ऊपर पुराना नाम लिखा था, देवराज निवास, 1893। वह अंदर गई। दीवारों पर जले हुए निशान थे, छत झुकी हुई, मगर बीच में एक बड़ा हॉल था और उसमें दीवार पर एक चित्र टंगा था, एक औरत का। वही चेहरा, वही आंखें जो उसने रात खिड़की में देखी थी। अचानक हवेली के अंदर ठंडी हवा चली। अनाया ने महसूस किया कि तापमान गिर गया है। धुंध अंदर घुस आई थी, कदमों की आहट। फिर किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, क्यों आई हो? वह घूमी, लेकिन कोई नहीं था। फिर दीवार पर टंगी तस्वीर से खून की एक पतली लकीर बहने लगी। तस्वीर की औरत की आंखों से। अनाया ने भयभीत होकर पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर कुछ में अटक गए। नीचे जमीन पर एक पुराना ताबीज पड़ा था, जिस पर लिखा था, देवयानी की रक्षा। और तभी हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। बाहर का रास्ता गायब था, सिर्फ धुंध हर दिशा में। रात होते होते हवेली के अंदर सब कुछ बदल गया। दीवारों पर साए हिल रहे थे। कहीं दूर किसी औरत की हंसी गूंजी, धीमी लेकिन पागलपन भरी। अनाया ने कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डिंग शुरू की। अगर ये सब सच है, उसने कहा, तो मैं इसे दर्ज करूंगी। वह आगे बढ़ी। पुराने कमरों में टूटी चीजें, झाड़फानूस और फर्श पर राख।
एक कमरे में उसे लकड़ी का दरवाजा मिला जो आधा खुला था। उसके अंदर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। वह टॉर्च लेकर अंदर गई। कमरा खाली था, सिवाय एक पुराने आईने के। आईने में उसने खुद को देखा और पीछे एक और चेहरा। वह झटके से मुड़ी। कुछ नहीं था, लेकिन आईने में अब भी दो परछाइयां थीं। आईने के नीचे कुछ लिखा था, सच देखने वाला झूठ में जीता है। अनाया ने अपनी उंगलियां आईने पर रखीं। आईना ठंडा नहीं, जलता हुआ लगा जैसे भीतर आग हो। अचानक उसके दिमाग में किसी की आवाज गूंजी, तुम मुझे देख सकती हो तो मुझे आजाद क्यों नहीं करती। उसकी आंखों के सामने एक औरत का चेहरा उभरा, वही सफेद साड़ी वाली, बाल भीगे, होंठों से खून। मैं देवयानी हूं, उसने कहा। मुझे यहां बंद कर दिया गया था, जिंदा। अनाया ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने सिर्फ इतना महसूस किया कि आईना हिल रहा है, जैसे कोई दूसरी तरफ से धक्का दे रहा हो। और अगले ही पल सब अंधेरा। जब अनाया की आंख खुली, वह हवेली के फर्श पर पड़ी थी। चारों तरफ वही धुंध, लेकिन अब हवेली जिंदा लग रही थी। दीवारें सांस ले रही थीं, फर्श पर धड़कन महसूस हो रही थी। वह उठी और बाहर की ओर भागी। दरवाजा वहीं था, लेकिन खुल नहीं रहा था। पीछे से आवाज आई, भागकर कहां जाओगी। वह मुड़ी। देवयानी वहीं खड़ी थी। अब तू भी देखेगी, जो मैंने देखा, महसूस करेगी जो मैंने झेला। धुंध का झोंका उठा और अनाया का शरीर कांप उठा। उसकी आंखें पल भर के लिए सफेद हो गईं और फिर हवेली में सन्नाटा लौट आया। सूरज उगा नहीं था, लेकिन आसमान में लालिमा छा गई थी। देवराज हवेली धुंध में लिपटी खड़ी थी, जैसे किसी ने उसे आधा मिटा दिया हो। और भीतर अनाया अब भी वही थी, पर वो अब वही नहीं थी जो 3 दिन पहले गांव आई थी। अनाया धीरे धीरे आंखें खोलती है। फर्श ठंडा था और उस पर खून के धब्बे सूख चुके थे। कमरे के कोनों में मकड़ जाल, दीवारों से रिश्ती नमी और बीच में टूटी हुई कुर्सी। उसका सिर भारी था और यादें धुंधली। मैं यहां कैसे, मैं यहां कैसे। फिर उसे सब याद आया, आईना, देवयानी का चेहरा और वो आवाज, अब तू भी देखेगी। वह उठने की कोशिश करती है, पर पैर जवाब दे देते हैं। हवा में एक अजीब गंध थी, लोहे और राख की मिली जुली। दूर से किसी के कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे पास आती हुई। अनाया ने टॉर्च उठाने की कोशिश की, पर बैटरी खत्म थी। कौन है वहां, कोई जवाब नहीं। फिर अंधेरे में किसी ने फुसफुसाया, आईना देख। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा हॉल था। वहीं वह आईना था, वही जो कल रात हिल रहा था। अब उस पर खून की पतली लकीरें थीं, जैसे किसी ने उंगलियों से नाम लिखा हो। उस पर लिखा था, देवयानी जीवित है। अनाया ने डरते हुए पास कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने कांच को छुआ, दृश्य बदल गया। अब वो 1893 में थी। हवेली जिंदा थी, लोगों से भरी। संगीत बज रहा था। कमरे में एक सुंदर औरत, रानी देवयानी, राजसी पोशाक में आईने के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में खालीपन। तभी पीछे से कोई पुरुष आवाज आई, देवयानी, तुम फिर उस आईने से बात कर रही हो। वह उसके पति राजा देवराज थे। उनकी आंखों में शक और क्रूरता थी। तुमने फिर किसी को देखा है ना? कोई तुम्हारे सिवा इस हवेली में नहीं है, देवयानी ने कांपते हुए कहा। आईना बोलता है, वो दिखाता है जो तुम छिपाते हो राजा हंसा। पागल हो गई हो तुम। और अगले ही पल उसने देवयानी को धक्का दे दिया। उसका सिर आईने से टकराया और खून बह निकला। आईने के अंदर जैसे कुछ जाग गया, एक गहरी काली परछाई। अब तू ही मेरी शरण है। देवयानी ने खून से आईने पर हाथ रखा और उसी पल वो आईना लाल हो गया। आग लग गई, चीखें गूंजी और अनाया की आंखों के सामने सब राख बन गया। अनाया ने आंखें खोली तो फिर वही टूटा हॉल था। आईना अब भी चमक रहा था लाल रोशनी में। उसके हाथ पर खून था। मैं वहां थी, सच में। आईने से किसी की हंसी आई, देवयानी की। अब तू जान गई है मेरा दर्द, अब तू मेरा शरीर बनेगी। अनाया पीछे हटी, पर हवेली की दीवारें सिकुड़ने लगी। हर दरवाजा बंद, हर खिड़की सील। एक ही रास्ता था आईने के भीतर। नहीं, लेकिन आवाज फिर आई, अगर तेरा डर सच्चा है तो आईना तुझे निगल लेगा।
और अगले ही पल आईना तरल बन गया। अनाया का शरीर खिंचकर उसके भीतर चला गया। यह अब कोई हवेली नहीं थी, बल्कि उसका प्रतिबिंब। यहां सब उल्टा था, दीवारें उल्टी, दरवाजे नीचे की ओर और आसमान में काली धुंध। यह देवयानी की दुनिया थी, वह श्राप जो समय से बाहर था। अनाया ने चारों ओर देखा। यहां हवेली के वही कमरे थे, लेकिन जैसे किसी ने उन्हें दुःस्वप्न बना दिया हो। एक कमरे में दुल्हनें रो रही थी, दूसरे में लोग हंसते हुए जल रहे थे। हर जगह वही चेहरा देवयानी का, सैकड़ों रूपों में। अनाया भागने लगी। दीवारों पर परछाइयां चल रही थीं उसके पीछे पीछे। वह एक पुराने कमरे में घुसी और दरवाजा बंद किया। कमरे में एक मेज थी जिस पर पुरानी डायरी रखी थी, देवयानी की डायरी। उस पर नाम खुदा था। डायरी खोलते ही पन्ने अपने आप पलटने लगे। शब्द खुद ब खुद उभर रहे थे, जैसे कोई उसे पढ़वा रहा हो। उन्होंने कहा, मैं पागल हूं, पर सच यह है कि हवेली की नींव ही पाप पर रखी गई थी। हर पत्थर के नीचे किसी की लाश है, और मैं बस एक मोहर थी उनकी हवस, उनकी विरासत को ढोने वाली। अनाया की आंखें भर आईं। देवयानी को पागल नहीं, जिंदा जला दिया गया था। लेकिन मरते वक्त उसने कसम खाई थी, जब तक कोई मेरी पीड़ा समझेगा नहीं, मैं उसे अपना बना लूंगी। अनाया ने डायरी बंद की और फुसफुसाई, तुम निर्दोष थीं। तभी हवा भारी हो गई। आईने के भीतर देवयानी का चेहरा उभरा। तो अब मेरा श्राप पूरा कर। धुंध ने उसे घेर लिया। अनाया के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वह देवयानी की आवाज सुन सकती थी, उसके एहसास महसूस कर सकती थी। अब दोनों एक दूसरे में मिल रही थीं। दो युग, दो आत्माएं, एक शरीर। आईना फटने लगा, उसके टुकड़े हवा में तैरने लगे। हर टुकड़े में देवयानी की झलक थी। अगर तुझे आजादी चाहिए, देवयानी बोली, तो मेरा बदला पूरा कर। बदला? किससे? उससे जिसने मुझे जलाया। वो अब भी जिंदा है, तेरे समय में। अनाया का दिल धड़क उठा। मेरे समय में? लेकिन वो 1893 में थी, देवयानी बोली। हवेली का श्राप समय को नहीं मानता, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अनाया ने पूछा, तो अब क्या? देवयानी बोली, देवराज का खून अब भी इस गांव में बहता है, उसे खत्म करना होगा। अगली सुबह गांव में लोगों ने देखा कि हवेली से धुंध उतर रही है, पहले से ज्यादा गहरी, लाल रंग की, और उसी में से अनाया बाहर आई। लेकिन उसकी आंखें अब देवयानी जैसी थीं, खाली और काली। गांव वाले भागे। पंडित माधवनाथ ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, पर उसकी आवाज कांप गई। अनाया ने उसे देखा और कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे जलाया था, अब मैं न्याय लेने आई हूं। पंडित के माथे पर पसीना छलक आया। बेटी, तुम इंसान नहीं रही। अनाया मुस्कुराई। इंसान? इंसान तो वो भी नहीं थे जिन्होंने मुझे श्राप दिया। वह आगे बढ़ी और जमीन पर खून की रेखा खिंच गई। धुंध ने पुजारी को निगल लिया, सिर्फ उसकी माला रह गई टूटी हुई। रात में अनाया गांव के पुराने मंदिर पहुंची। वहां दीवार पर एक शिलालेख था, देवराज वंश, पांगती के रक्षक। उसने हाथ रखा और उसे एहसास हुआ कि देवराज नाम अब भी जिंदा है। गांव का मुखिया महेंद्र देवराज उसी वंश का था। देवयानी की आवाज उसके कानों में गूंजी, वो है मेरा खून, वही जिसने मुझे जलाया। अब उसका अंत तेरे हाथों से होगा। अनाया ने मंदिर के दीपक बुझा दिए। धीरे धीरे हवा ठंडी हो गई। पहाड़ पर बिजली गिरी और हवेली की खिड़कियां फिर चमक उठीं। उस रात पांगती गांव में कुछ अजीब हुआ। लोगों ने देखा कि हवेली से निकलती धुंध हर घर में घुस रही थी। कुत्ते भौंकने लगे, बच्चे रोने लगे, और फिर हर आईने में एक चेहरा दिखा, देवयानी का। अनाया हवेली की छत पर खड़ी थी, बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें सफेद चमक रही थीं। नीचे गांव जलने लगा था बिना आग के, सिर्फ भय से। हर इंसान वही देख रहा था जो देवयानी ने देखा था, अपना अंत। अनाया ने हाथ उठाया और हवेली के भीतर से आवाज आई, श्राप अब अधूरा नहीं रहा। लेकिन तभी आईने के टूटे टुकड़े जमीन से उठे और उसके चारों ओर घूमने लगे। देवयानी की परछाई मुस्कुराई, तू मेरा कार्य पूरा करेगी या मेरी जगह लेगी? अनाया ने चीखते हुए कहा।
मैं तुझसे अलग हूं, देवयानी बोली। अब फर्क नहीं पड़ता, हम एक हैं। आईने के टुकड़े उसके शरीर में समा गए और अगले ही पल हवेली में सब शांत हो गया। अनाया हवेली की छत पर खड़ी थी। हवा उसके चारों ओर घूम रही थी। बाल बिखरे, आंखें अब काली और लाल के बीच बदलती। उसके भीतर दो आवाजें थीं, एक अनाया की जो बचना चाहती थी और एक देवयानी की जो जलाना चाहती थी। अब तेरा काम खत्म हुआ, देवयानी बोली। अब मेरी मुक्ति का समय है। अनाया ने विरोध किया। नहीं, तू मुझे अपने जैसा नहीं बनाएगी, देवयानी हंसी। तू पहले ही मेरे जैसी बन चुकी है। हवेली की दीवारें फुसफुसाने लगीं। खून का रिश्ता, आत्मा का बंधन। हर कोने से वही आवाज लौटती, गूंजती और फिर टूटती, जैसे हवेली खुद देवयानी का हिस्सा बन गई हो। गांव का मुखिया महेंद्र देवराज अपने घर से बाहर निकला। उसके चारों ओर धुंध घूम रही थी और आकाश लाल था। उसने देखा हवेली के रास्ते पर जलते हुए दीपक अपने आप जलने लगे। देवयानी, उसने बुदबुदाया। उसे पता था यह वही रात है जिसकी भविष्यवाणी उसके पिता ने की थी। जब हवा खून पी लेगी तब देवयानी लौटेगी। महेंद्र ने मंदिर की दीवार से ताबीज उठाया, वही जो पीढ़ियों से उनके परिवार में था। ये वही है जो उसे रोक सकता है, उसने खुद से कहा। पर उसका चेहरा पीला था क्योंकि उसे सच्चाई पता थी। देवयानी उसकी परदादी थी। अनाया अब हवेली के अंदर थी। उसके हर कदम से जमीन कांपती। आईनों के टूटे टुकड़े अब दीवारों में धंसे थे, हर एक में देवयानी की झलक। हम एक हैं, हर आईना फुसफुसा रहा था। अनाया के हाथ पर खून बहने लगा और उसी से दीवारों पर नए चिन्ह बनने लगे, अज्ञात प्रतीक जो समय और मृत्यु के बीच का रास्ता खोलते थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। महेंद्र अंदर आया, हाथ में ताबीज लिए। अनाया, उसने चिल्लाया। अनाया धीरे से मुड़ी, लेकिन उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थीं। तूने मुझे बुलाया था, है ना? उसने देवयानी की आवाज में कहा। महेंद्र ने पीछे हटते हुए कहा, मैं तेरे पाप का वंशज हूं, पर मैं तुझे रोकने आया हूं। देवयानी हंसी। पाप तो तेरा खून है, उसे मिटा। हवेली की हवा चीखने लगी। महेंद्र ने ताबीज हवा में उठाया और मंत्र पढ़ा, नमो भूतात्मने शांति प्राप्यताम। आईने कांप उठे, दीवारें दरकने लगी। अनाया ने सिर पकड़ लिया। देवयानी चिल्ला रही थी, रोक इसे, ये मेरी मुक्ति नहीं, मेरी हत्या है। अनाया के भीतर की आत्मा दो हिस्सों में बांट चुकी थी। देवयानी उसकी नसों में जलन भर रही थी और अनाया अपनी बची हुई चेतना से उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। तू निर्दोष थी, अनाया फुसफुसाई, लेकिन बदले में तू निर्दोषों को जला रही है। मुझे न्याय चाहिए, देवयानी गरजी। न्याय नहीं, शांति चाहिए, अनाया ने उत्तर दिया। देवयानी ने उसका शरीर अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की। आईने चमक उठे, हर टूटा टुकड़ा हवा में घूमने लगा, मानो उसे निगल जाएगा। अनाया घुटनों पर गिर गई। अगर तुझे मुक्ति चाहिए, उसने कहा, तो मुझे आजाद कर। देवयानी की आवाज धीमी पड़ी। आजादी? हां, तेरे दर्द को मैं खत्म नहीं कर सकती, लेकिन उसे आगे नहीं बढ़ने दूंगी। महेंद्र ने बीच में कहा, देवयानी, जो कुछ हुआ वो तेरा दोष नहीं था। देवराज ने तुझे धोखा दिया, तुझे जिंदा जलाया, लेकिन उस पाप को हमने सदियों से ढोया है। देवयानी की आवाज कांप गई। तो तू मानता है कि तेरे खून ने मुझे जलाया? महेंद्र ने सिर झुकाया। हां, और अब मैं तेरा पाप धोना चाहता हूं। उसने ताबीज अनाया के माथे पर रखा। अचानक बिजली गिरी, हवेली कांप उठी। अनाया चीख पड़ी। देवयानी की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। हवा में एक स्त्री आकृति उभरी, आग में जलती हुई, पर अब शांत। देवयानी बोली, क्या सच में मुक्ति इसी में है? अनाया ने कहा, मुक्ति बदले में नहीं, क्षमा में है। आईने टूटकर राख बन गए। हवेली की छत से धुंध ऊपर उठी और आकाश में खो गई। देवयानी ने अनाया को देखा, मुस्कुराई और गायब हो गई। सुबह हुई। पहाड़ पर पहली बार सूरज उगा था, बिना धुंध के। गांव के लोग धीरे धीरे बाहर निकले। किसी को कुछ याद नहीं था, सिर्फ इतना कि रात में सपनों में किसी औरत ने उन्हें आशीर्वाद दिया था।
हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। उसकी दीवारें राख में बदल चुकी थी। जहां कभी आईना था वहां सिर्फ मिट्टी और फूल थे। अनाया बाहर खड़ी थी, चुपचाप। उसकी आंखों में अब शांति थी। महेंद्र पास आया। सब खत्म हो गया, अनाया ने कहा। नहीं, सब शुरू हुआ है। अब सच लिखा जाएगा। उसने अपनी नोटबुक खोली जिसमें उसने पहली रात लिखा था, देवराज हवेली का रहस्य। अब उसने नया शीर्षक लिखा, देवयानी की मुक्ति। अनाया गांव छोड़ने की तैयारी कर रही थी। बस आने में कुछ देर थी। तभी एक बच्ची आई, हाथ में कुछ पकड़े। दीदी, ये आपको हवेली में मिला। वह वही पुराना ताबीज था जिस पर लिखा था, देवयानी की रक्षा। अनाया मुस्कुराई और बोली, शायद अब किसी को रक्षा की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही उसने बस की खिड़की से बाहर देखा, दूर पहाड़ी पर टूटी हवेली के खंडहर में एक छाया खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे बाल और आंखें शांति से भरी। देवयानी ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और धुंध में विलीन हो गई। 1 वर्ष बाद दिल्ली विश्वविद्यालय। अनाया अपनी थीसिस जमा कर रही थी। हिमालयी श्राप, लोककथा या इतिहास? प्रोफेसर ने पूछा। तो अनाया, क्या वो कहानी सच थी? अनाया ने मुस्कुराया। कहानी नहीं, इतिहास था। बस लोग उसे भूल गए थे। वह ऑफिस से निकली और अपनी कार में बैठी। पीछे सीट पर एक छोटा आईना रखा था, वही जो उसने हवेली से लाया था। वह मुस्कुराई और इंजन स्टार्ट किया। आईने में उसका प्रतिबिंब झिलमिलाया और एक पल के लिए उसमें देवयानी का चेहरा झलका, मुस्कुराता हुआ, शांत लेकिन जिंदा। हवेली का श्राप केवल एक भूत की दास्तान नहीं थी। यह स्त्री की पीड़ा, अन्याय और पुनर्जन्म की प्रतीक कथा थी। जहां देवयानी का बदला उसे पागल बना गया, वहीं अनाया की करुणा ने उसे मुक्त किया। लेकिन हर श्राप एक निशान छोड़ जाता है, और शायद वही निशान अनाया के भीतर अब भी जिंदा है।